हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, कोयल और चार ज्ञान की बातें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसमें तरह तरह के पेड़ थे। राजा ने उस बगीचे की देखभाल के लिए एक नौकर को रखा था। उस बगीचे में एक आम का पेड़ था। इस पर बहुत बड़े बड़े आम लगे थे, कुछ पक्के कुछ कच्चे। एक बार एक कोयल उधर से गुजरी। कोयल को आम का पेड़ नजर आया तो उसे पेड़ पर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद कोयल को पके हुए आम नजर आए तो कोयल ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ आम खट्टे थे, कुछ आम मीठे से। कोयल मीठे आम खाती और जो आम खट्टे होते उन्हें नीचे फेंक देती है। जब नौकर ने ये देखा तो उसने कोयल को भगा दिया। अब कोयल रोज रोज बगीचे में आती और मीठे आम खाती, खट्टे आम नीचे फेंक देती। इस बात से नौकर वह बहुत परेशान था। उसने कोयल को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। अब नौकर राजा के पास गया और सारी बात बताई। नौकर बोला, महाराज आप फिर कोई उपाय कीजिए, मेरी बात को कोयल नहीं मानती। इस पर राजा बोला, ठीक है, यह मामला हम खुद हल करेंगे। अगले दिन राजा बगीचे में आया और पेड़ के पास छिपकर बैठ गया। जैसे ही कोयल आई तो राजा ने चुपके से कोयल को अपने हाथों से पकड़ लिया। कोयल ने हाथों से छूटने की बहुत कोशिश की लेकिन छूट ना सकी। अब वह सोचने लगी क्या करें। थोड़ी देर बाद कोयल राजा से बोली, राजा साहब अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपको ज्ञान की कर बात बताऊंगी। राजा ने हमें सिर हिलाया और बोले, पहले ज्ञान की कर बात बताओ। कोयल बोली, पहली बात यह है कि अपने हाथ आए दुश्मन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा बोला, दूसरी बात। कोयल बोली, दूसरी बात यह है कि जो बात हो चुकी है उसे बात पर पछताना नहीं चाहिए। राजा बोला, और तीसरी बात। कोयल बोली, तीसरी बात यह है कि जिस बात पर विश्वास ना हो वह माननी नहीं चाहिए। राजा बोला, चौथी बात बताओ। कोयल बोली, राजा साहब चौथी बात बहुत बड़ी है जिससे मैं ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि आपने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा है जिससे मेरा दम घुट रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा ढीला पड़े तो मुझे सांस आ जाएगी, तब मैं बात बताऊंगी। राजा साहब ने कोयल की बात मान ली और अपने हाथों को थोड़ा ढीला किया। हाथ ढीला होते ही कोयल उठ गई और एक डाल पर जाकर बैठ गई है और बोली, चौथी बात है कि अपने दुश्मन की बात का यकीन मत करो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, दुश्मन हमें कितना भी बातों में उलझाए, हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नई नई कहानी आपको मिलती रहे। एक नई कहानी के साथ